मेरी आंखों में देखो, क्या तुम संतुष्ट हो? तुम्हारी नौकरी से, तुम्हारे बैंक बैलेंस से, तुम्हारे रिश्तों से? ज्यादातर लोग कहेंगे हाँ। बकवास। ये शांति नहीं है, ये हार है। तुमने अपनी महत्वाकांक्षा का गला घोंट दिया है और उसे संतोष का नाम दे रहे हो। याद रखना, पानी जब बहता है तो साफ रहता है, जब रुक जाता है तो सड़ जाता है। इंसान भी वैसा ही है। आज का विषय है संतोष। चाणक्य का विचार इस पर बहुत अलग था। वे कहते थे, संतोषस्त्रिषु कर्तव्यः स्वदारे भोजने धने, त्रिषु चैव न कर्तव्यो अध्ययने जपदानयोः। मतलब संतोष 3 चीजों में करना चाहिए, अपनी पत्नी में, अपने भोजन में और अपने धन में। लेकिन 3 चीजों में कभी संतोष नहीं करना चाहिए, अध्ययन में, जप में और दान में। जिस दिन तुम्हें लगा कि मुझे सब आता है, उसी दिन तुम्हारा पतन शुरू हो जाएगा। ये कहानी उस समय की है जब चंद्रगुप्त का साम्राज्य अपने चरम पर था, लेकिन उनका जुनून ठंडा पड़ रहा था। यह कहानी जंग की है, लोहे पर लगी जंग और दिमाग पर लगी जंग। सफलता सबसे खतरनाक नशा है। असफलता तुम्हें जगाए रखती है, सफलता तुम्हें सुला देती है। चंद्रगुप्त अब वो लड़का नहीं था जो जंगल में सोता था। अब वो भारत का सम्राट था। उसके खजाने भरे हुए थे। दुश्मन या तो मर चुके थे या दोस्त बन चुके थे। चंद्रगुप्त अब आराम कर रहे थे। वे अब तलवारबाजी का अभ्यास रोज नहीं करते थे। मैं तो विश्व विजेता हूं, मुझे अब सीखने की क्या जरूरत? यह विचार कैंसर की तरह उनके दिमाग में फैल रहा था। चाणक्य ये देख रहे थे। उन्हें पता था कि एक संतुष्ट राजा एक मृत राजा के समान है। उन्होंने तय किया कि चंद्रगुप्त को एक आखिरी पाठ पढ़ाना होगा, एक ऐसा पाठ जो उसे याद दिलाए कि वो कौन था। एक शाम चाणक्य चंद्रगुप्त के पास आए। चंद्रगुप्त अपने मखमली बिस्तर पर लेटे अंगूर खा रहे थे। चाणक्य ने कहा, महाराज, क्या आप मेरे साथ पुराने शस्त्रागार तक चलेंगे? मुझे आपको कुछ दिखाना है। चंद्रगुप्त को अजीब लगा। पुराने शस्त्रागार में तो कबाड़ रखा था, लेकिन गुरु का आदेश था। वे चले। वो जगह धूल से भरी थी, मकड़ी के जाले लगे थे। वहां हजारों तलवारें, भाले और ढालें पड़ी थीं। चाणक्य एक कोने में गए। वहां एक विशेष तलवार रखी थी। यह चंद्रगुप्त की पहली तलवार थी। वो तलवार जिससे उन्होंने अपना पहला युद्ध जीता था, जिससे उन्होंने मगध की नींव रखी थी। चाणक्य ने वो तलवार उठाई और चंद्रगुप्त के हाथ में दी। लो चंद्रगुप्त, इसे चलाओ, मुझे वही पुराना वाला वार दिखाओ। चंद्रगुप्त मुस्कुराए। आचार्य, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। चंद्रगुप्त ने तलवार को म्यान से खींचने की कोशिश की, लेकिन तलवार नहीं निकली। चंद्रगुप्त ने जोर लगाया, फिर भी नहीं हिली। उन्होंने दोनों हाथों से जोर लगाया। चेहरा लाल हो गया। खच खच, बड़ी मुश्किल से एक भद्दी आवाज के साथ तलवार बाहर निकली। लेकिन ये क्या? वह चमकती हुई तलवार अब जंग का एक टुकड़ा बन चुकी थी। उसकी धार खत्म हो चुकी थी। वो जगह जगह से गल चुकी थी। अगर उससे किसी को मारा जाता तो वो टूट जाती। चंद्रगुप्त हैरान रह गए। ये क्या हुआ आचार्य? ये तो बेहतरीन स्टील की थी। चाणक्य ने उनकी आंखों में देखा और कहा, फौलाद था, इसीलिए जंग खा गया। अगर लकड़ी होती तो गल जाती। लोहा था, इसलिए जंग लगा। चाणक्य ने तलवार वापस ली और जमीन पर फेंक दी। झनझनाहट, आवाज गूंज उठी। चाणक्य ने कहा, चंद्रगुप्त, ये तलवार तुम हो। 3 साल पहले तुम दुनिया के सबसे तेज योद्धा थे, लेकिन पिछले 6 महीनों से तुम म्यान में बंद हो। तुमने अभ्यास बंद कर दिया, तुमने पसीना बहाना बंद कर दिया। तुम्हें लगा तुम पहुंच गए हो। आज तुम्हारी हालत इस तलवार जैसी है। बाहर से म्यान सोने का है, चमक रहा है, लेकिन अंदर तुम जंग खा चुके हो। अगर आज कोई नया भूखा योद्धा आ गया तो वो तुम्हें एक झटके में तोड़ देगा। चंद्रगुप्त का सिर झुक गया। सफलता का नशा उतर चुका था। चाणक्य ने आगे कहा, याद रखना पुत्र, धार बनाए रखने के लिए उसे रोज पत्थर पर घिसना पड़ता है। जिस दिन तुमने घिसना बंद किया, उसी दिन तुम कबाड़ बन गए। प्रकृति को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कल चैंपियन थे। प्रकृति सिर्फ ये देखती है कि तुम आज क्या हो। चंद्रगुप्त को बहुत बुरा लगा। उनका ईगो टूट गया था, लेकिन यही चाणक्य चाहते थे। चंद्रगुप्त ने उसी वक्त
अपने रेशमी वस्त्र उतार फेंके। उन्होंने वो जंग लगी तलवार उठाई और कहा, आचार्य, ये तलवार साफ होगी। और मैं भी। अगले दिन से पाटलिपुत्र ने एक अजीब नजारा देखा। सम्राट चंद्रगुप्त अपने ही सैनिकों के साथ साधारण कपड़ों में धूल में लोट लोट कर अभ्यास कर रहे थे। वे फिर से शिष्य बन गए थे। उन्होंने अपनी संतुष्टि को जला दिया था और तब तक नहीं रुके जब तक उनके अंदर का जंग पूरी तरह साफ नहीं हो गया। क्या तुम भी चंद्रगुप्त वाली गलती कर रहे हो? तुम्हें एक नौकरी मिल गई और तुमने किताबें पढ़ना बंद कर दिया। तुम्हारा वजन थोड़ा कम हो गया और तुमने डाइट छोड़ दी। चाणक्य नीति से असंतोष के 3 नियम सीखो। 1. पहुंचने का भ्रम। हम सोचते हैं बस एक बार ये हो जाए फिर लाइफ सेट है। झूठ। लाइफ कभी सेट नहीं होती। पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के बाद तुम्हें पता चलता है कि आगे एक और बड़ा पहाड़ है। अगर तुम चोटी पर बैठकर संतुष्ट हो गए तो तुम नीचे लुढ़क जाओगे। चंद्रगुप्त को लगा वह जीत गया। यही उसकी हार थी। अपने दिमाग में ये बैठा लो, देयर इज नो फिनिश लाइन। 2. ज्ञान की भूख। चाणक्य ने कहा, अध्ययन न कर्तव्यो। वॉरेन बफेट 80 साल की उम्र में भी रोज 500 पेज पढ़ते हैं। क्यों? क्या उन्हें पैसे कमाने हैं? नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि दुनिया बदल रही है। जो अपडेट नहीं होता वो ऑब्सोलीट हो जाता है। आज की दुनिया में तुम्हारी डिग्री 5 साल में एक्सपायर हो जाएगी। अगर तुम रोज कुछ नया नहीं सीख रहे तो तुम पीछे जा रहे हो। 3. कल का भोजन बासी है। तुमने कल क्या उखाड़ा था उससे आज पेट नहीं भरेगा। शेर को हर रोज नया शिकार करना पड़ता है। लोग तुम्हारे पास्ट की इज्जत सिर्फ तब तक करते हैं जब तक तुम्हारा प्रेजेंट दमदार है। अपनी पुरानी ट्रॉफियों को देखना बंद करो, उन्हें अलमारी में बंद करो और आज के लिए पसीना बहाओ। स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। मेरी आंखों में देखो। क्या तुम उस जंग लगी तलवार की तरह बनना चाहते हो जो दिखने में सुंदर है लेकिन काम के वक्त धोखा दे जाए? या तुम वो तलवार बनना चाहते हो जो रोज पत्थर पर घिसी जाती है? संतुष्टि को अपनी डिक्शनरी से निकाल दो। कम से कम अपने प्रयासों के लिए। परिणाम जो भी मिले उसे स्वीकार करो, वहां संतोष रखो, लेकिन अपनी मेहनत में हमेशा भूखे रहो। आज रात खुद को चेक करो, क्या तुम्हारे दिमाग पर जंग लग रहा है? अगर हाँ तो उठो और घिसना शुरू करो।